दोस्तों, एशिया कप 2025 अब अपने चरम पर पहुंच चुका है और क्रिकेट का ये महासंग्राम अब सबसे बड़े मुकाम ग्रैंड फाइनल पर आ गया है। लीग स्टेज और सुपर 4 के 18 रोमांचक मुकाबलों के बाद अब वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी कर रहा था। इस बार फाइनल में आमना सामना होगा क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे हाई वोल्टेज राइवलरी भारत बनाम पाकिस्तान का। भारतीय टीम कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए हर टीम को धूल चटाकर सीधे फाइनल में पहुंची है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी, सटीक गेंदबाजी और दमदार रणनीति पाकिस्तान की उम्मीदों को तहस-नहस करने को तैयार है। दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम कड़ा संघर्ष करती हुई और जुझारूपन दिखाते हुए फाइनल तक तो पहुंच गई है, लेकिन भारतीय टीम की योजनाओं और तैयारियों के सामने उनकी हर चाल कमजोर नजर आती है। पाकिस्तान का इरादा साफ है, इस टूर्नामेंट में भारत से मिली 2 हार का हिसाब बराबर करना। मगर भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11, जिसे कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर तैयार किया है, ने पहले ही पाकिस्तान के खेमे में बेचैनी बढ़ा दी है। भारत ने कुछ बदलाव करते हुए मैदान पर ऐसे बब्बर शेर उतारे हैं जो हर गेंद, हर ओवर और हर रन पर पाकिस्तान पर दबाव बनाएंगे। ये टीम कोई साधारण टीम नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट की ताकत, जज्बा और देशभक्ति का प्रतीक है। मैदान पर उतरते ही हर पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों की आक्रामकता और रणनीति से दबाव महसूस करेगा। भारतीय खिलाड़ियों की मानसिकता बिल्कुल स्पष्ट है, बिना संघर्ष कोई रन नहीं मिलेगा और बिना दबाव कोई गेंद नहीं खेली जाएगी। दोस्तों, ये फाइनल मुकाबला सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि जज्बात, रणनीति और देशभक्ति की जंग है। हर ओवर, हर शॉट और हर रन के साथ ये भिड़ंत रोमांच के नए आयाम छुएगी। दर्शकों के लिए ये मैच हमेशा की तरह दिल धड़काने वाला और अविस्मरणीय साबित होगा और जब भारतीय टीम खिताब जीतकर तिरंगा लहराएगी तो ये पल इतिहास में दर्ज हो जाएगा। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम का माहौल इस बार किसी साधारण खेल का नहीं बल्कि जंग के मैदान का गवाह बनने वाला है, जहां भारतीय खिलाड़ी अपने देश की इज्जत और जीत के लिए हर गेंद पर लड़ेगा और वहीं पाकिस्तानी खिलाड़ी दबाव और घबराहट में हर पल जूझता दिखाई देगा। एशिया कप 2025 का ये फाइनल रोमांच, तनाव और थ्रिल से इतना भरपूर होगा कि हर क्रिकेट फैन अपनी धड़कनों के साथ इस ऐतिहासिक जंग को जीता हुआ महसूस करेगा। भारतीय टीम की हर चाल, हर रणनीति और हर स्ट्रोक पाकिस्तान की उम्मीदों को तोड़ता जाएगा और अंत में टीम इंडिया ट्रॉफी अपने नाम कर दुबई के सरजमी पर तिरंगा लहराएगी। ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि भारतीय ताकत, जज्बात और देशभक्ति बनाम पाकिस्तान की कमजोरियों का ऐसा महासमर होगा जिसे हर हिंदुस्तानी दिल की गहराई तक महसूस करेगा। हर ओवर और हर गेंद पाकिस्तान पर भारी पड़ेगी और मैदान पर दबाव साफ नजर आएगा। एशिया कप 2025 का ये महामुकाबला हर क्रिकेट प्रेमी के लिए अविस्मरणीय साबित होगा, क्योंकि इसमें मिलेगा आक्रामक खेल, रणनीतिक दाव और रोमांच का तड़का जो हमेशा याद रहेगा। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे इस बड़े फाइनल की पूरी दुनिया में, यानी भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 का महामुकाबला। हम बताएंगे आपको कि यह फाइनल कब, कहां और किस समय खेला जाएगा। साथ ही ये भी जानेंगे कि टीवी पर लाइव टेलीकास्ट और मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी, ताकि आप हर रोमांचक पल मिस न कर सकें। इसके साथ ही पिच रिपोर्ट पर भी नजर डालेंगे, क्या बल्लेबाजों का जलवा चलेगा या गेंदबाजों की धार दिखेगी। मौसम की परिस्थितियां इस जंग को कितना प्रभावित करेंगी और क्या ये मुकाबला और भी रोमांचक बना देंगी। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के रिकॉर्ड का भी पूरा विश्लेषण करेंगे, ताकि पता चले किसका पलड़ा भारी है और किस टीम पर दबाव ज्यादा रहेगा। इसके बाद आएगी प्लेइंग 11 की सबसे खास कहानी। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने मिलकर जो मास्टर प्लान बनाया है, उसने पाकिस्तान की टीम की नींदें उड़ा दी हैं। कौन कौन से खिलाड़ी इस बार टीम इंडिया की ताकत को दोगुना करेंगे और किन्हें मौका मिला है, ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही हम आपको इस फाइनल से जुड़ी कई रोचक और जरूरी बातें भी बताएंगे जो हर क्रिकेट फैन के लिए जानना बेहद अहम है, ताकि मैच शुरू होने से पहले ही आप पूरे जोश और जज्बात से इस जंग में शामिल हो सकें। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़े हर अपडेट और हर रोमांचक पल की खबर आपको सबसे पहले मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक व शेयर करना बिल्कुल न भूलें।
तो दोस्तों तैयार हो जाइए उस मुकाबले के लिए जो सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि दो देशों की रणनीति, जोश और जज्बात का संग्राम होगा, जहां भारतीय टीम पूरे आत्मविश्वास और आक्रामकता के साथ मैदान पर उतरेगी और पाकिस्तान को धूल चटाकर एशिया कप का खिताब अपने नाम करेगी। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें है हर छोटी बड़ी डिटेल जो इस मुकाबले को बनाएगी और भी रोमांचक, हाई वोल्टेज और यादगार। तो दोस्तों सबसे पहले नजर डालते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले इस बहुप्रतीक्षित एशिया कप 2025 के फाइनल पर। इस महामुकाबले की चर्चा क्रिकेट जगत में पहले दिन से ही छाई हुई है क्योंकि ये केवल एक क्रिकेट मैच नहीं बल्कि दो एशियाई दिग्गजों के बीच होने वाला हाई वोल्टेज महायुद्ध है। ये ऐतिहासिक भिड़ंत 28 सितंबर रविवार को भारतीय समयानुसार रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। स्टेडियम के पिच और यहाँ का माहौल इस टकराव को और भी रोमांचक बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा और मोबाइल पर दर्शक इसे सोनी लिव ऐप के जरिए कहीं भी कभी भी देख सकेंगे। जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर उतरेंगी, पूरा स्टेडियम भारतीय और पाकिस्तानी फैंस के उत्साह, नारों और तालियों से गूंज उठेगा। भारतीय टीम मैदान पर अपनी आक्रामक रणनीति और देशभक्ति का जज्बा दिखाते हुए हर पाकिस्तानी खिलाड़ी को हर ओवर में दबाव महसूस कराएगी। यही वजह है कि ये मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि जज्बात, रणनीति और जुनून की जंग बनकर सामने आएगा। फाइनल को लेकर मीडिया और फैंस में पहले ही जबरदस्त चर्चा है। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने इस मुकाबले की रणनीति और प्लेइंग 11 को इतने मास्टर स्ट्रोक तरीके से तैयार किया है कि पाकिस्तान की टीम का आत्मविश्वास पहले ही डगमगा चुका है। हर भारतीय खिलाड़ी मैदान पर अपने जोश और कौशल से इस मैच को एशिया कप के इतिहास का सबसे यादगार फाइनल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 15 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से भारत ने 12 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि पाकिस्तान को सिर्फ 3 मुकाबलों में सफलता मिली है। खासकर एशिया कप और आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारतीय टीम का दबदबा हमेशा से पाकिस्तान पर भारी रहा है और यही सिलसिला इस बार भी जारी रहने की उम्मीद है। हालांकि पाकिस्तान ने बीते कुछ मुकाबलों में अपना दम दिखाया है। याद करें 2022 के एशिया कप सुपर 4 जब पाकिस्तान ने भारत को हराकर एक महत्वपूर्ण जीत दर्ज की थी, लेकिन 2025 के एशिया कप सुपर 4 में भारत ने लगातार 2 मैचों में पाकिस्तान को मात देकर अपनी ताकत और स्थिरता साबित कर दी। इस तरह भारत पाकिस्तान का T20 रिकॉर्ड अब 12 जीत और 3 हार के साथ भारत के पक्ष में है। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए इन मुकाबलों में भारतीय बल्लेबाजी और रणनीतिक गेंदबाजी ने हमेशा पाकिस्तान को दबाव में रखा है। पाकिस्तान ने कई बार अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय टीम ने अपने टीम वर्क और अनुशासन के दम पर हर बार मैच अपने पक्ष में किया। ये आंकड़ा साफ दर्शाता है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लगातार मजबूत और स्थिर प्रदर्शन किया है। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा का भी प्रतीक है। हर मैच में खिलाड़ी अपने पूरे जज्बे, कौशल और समर्पण के साथ उतरते हैं, जिससे दर्शकों को रोमांचक, भावनात्मक और हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलता है। यही वजह है कि हर T20 मैच का हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार करता है और हर रन, विकेट और ओवर को अपने दिल और रगों में महसूस करता है। अब बात करते हैं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के पिच रिपोर्ट की, जो फाइनल मुकाबले के लिए बेहद अहम है। ये स्टेडियम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का प्रमुख स्थल है, जहां अब तक कुल 114 T20 मैच खेले जा चुके हैं। दुबई के पिच सामान्यतः बल्लेबाजों के अनुकूल होती है, लेकिन शुरुआत में तेज गेंदबाजों को हल्की मदद मिलती है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच धीमी होती जाती है और स्पिनरों के लिए अनुकूल हो जाती है। यहाँ पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 129 रन और दूसरी पारी का औसत स्कोर लगभग 122 रन है। आंकड़े बताते हैं कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 54 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 60 मैचों में जीत हासिल की है। इससे साफ है कि दुबई में पीछा करना अधिक फायदेमंद साबित होता है, इसलिए फाइनल मुकाबले में टॉस का महत्व बेहद बढ़ जाता है। ओस का असर पड़े तो पीछा करना और भी आसान हो सकता है। कुल मिलाकर दुबई की पिच संतुलित है और बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए चुनौती पेश करती है। मैच के दौरान परिस्थितियां बदलती रहती हैं, जिससे रोमांच लगातार बना रहता है। इस फाइनल में दोनों टीमों को अपनी रणनीति और खेल कौशल के आधार पर चुनौती का सामना करना होगा।
तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे अहम और रोमांचक पहलू की, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले इस महामुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की। इस फाइनल मुकाबले से पहले दोनों टीमों की तैयारियों का मिजाज हर किसी की रगों में करंट दौड़ा रहा है और दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मैदान पर कौन कौन से सितारे उतरेंगे और किसकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दमखम दिखाएगी। भारतीय टीम के कप्तान और कोच ने मिलकर इस मुकाबले के लिए रणनीति तैयार की है, जिसमें हर खिलाड़ी की फिटनेस, फॉर्म और पिछले प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए टीम का चयन किया गया है। फाइनल मुकाबला सिर्फ क्रिकेट का खेल नहीं, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक हाई वोल्टेज जंग का रूप ले चुका है और इस प्लेइंग 11 का हर सदस्य इसी जंग में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। हर खिलाड़ी के अंदर मैच जीतने का जुनून, दबाव में खुद को साबित करने की आग और मैदान में अपनी टीम को आगे ले जाने की ताकत भरी हुई है। अब सवाल यह है कि इस प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी होंगे, कौन अपने बल्ले और गेंद से पाकिस्तानी टीम को झकझोर देगा और कौन इस ऐतिहासिक मुकाबले में अपना जलवा बिखेरेगा। ये रोमांच अब और भी बढ़ा देता है। दर्शक इस फाइनल के लिए बेचैन हैं और जैसे ही प्लेइंग 11 का खुलासा होगा, हर क्रिकेट प्रेमी की धड़कनें और उत्साह अपने चरम पर पहुंच जाएगा। इस मुकाबले में रणनीति, फॉर्म और जज्बा सभी मिलकर तय करेंगे कि भारत अपनी जीत का झंडा लहराएगा या पाकिस्तान कोई सरप्राइज दे पाएगा। लेकिन इतना तय है कि यह प्लेइंग 11 पूरी ताकत, साहस और जुनून के साथ मैदान में उतरेगी। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर भारतीय टीम के उपकप्तान शुभमन गिल खेलते दिखेंगे। शुभमन गिल की बात करें तो ये खिलाड़ी हमेशा मैदान पर अपने साहस, तकनीक और खेल की समझ से विपक्षी टीमों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने रहते हैं। मौजूदा एशिया कप में उनके प्रदर्शन में थोड़ी उतार चढ़ाव नजर आई है। पिछले मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ शुभमन गिल को मुश्किलों का सामना करना पड़ा और वो सिर्फ 4 रन बनाकर सस्ते में पवेलियन लौट गए। हालांकि क्रिकेट प्रेमियों और विशेषज्ञों के अनुसार शुभमन गिल के पास इतनी क्षमता है कि वो किसी भी बड़े मुकाबले में विपक्षी गेंदबाजों को चौंका सकते हैं और मैच का रुख पूरी तरह बदल सकते हैं। इस एशिया कप में अब तक 6 मुकाबलों में उनके बल्ले से केवल 115 रन निकले हैं, जो उनके लिए निश्चित रूप से संतोषजनक नहीं है। लेकिन ये खिलाड़ी अपनी काबिलियत और अनुभव के दम पर फाइनल मुकाबले में सबको हैरान कर सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस फाइनल मुकाबले में शुभमन गिल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। वो न केवल टीम इंडिया को एक मजबूत शुरुआत दिलाने के लिए जिम्मेदार हैं, बल्कि मैदान पर अपनी बल्लेबाजी से विपक्षी गेंदबाजों की रणनीति को भी चुनौती देंगे। शुभमन गिल की बल्लेबाजी की खासियत यह है कि वो किसी भी स्थिति में खुद को ढाल सकते हैं। शुरुआती ओवरों में वो पावर प्ले के दौरान तेज रन बना सकते हैं और मिडिल ओवर में दबाव झेलते हुए विकेट बचा सकते हैं। उनकी रन बनाने की क्षमता, चौके के लिए स्वाभाविक रुझान और गेंदबाजों के सामने संयम के साथ खेलना उन्हें फाइनल मुकाबले में भारत के लिए बेहद खतरनाक खिलाड़ी बनाता है। इस फाइनल मुकाबले में शुभमन गिल की बड़ी पारी खेलना भारत की जीत के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा खेलते दिखेंगे। अभिषेक शर्मा की बात करें तो ये खिलाड़ी अपने विस्फोटक और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने इस एशिया कप में हर किसी को अपनी बल्लेबाजी के जलवे से चौंका दिया है। खासकर पिछले 3 मुकाबलों में उनके बल्ले से लगातार 3 अर्धशतक निकलना ये दर्शाता है कि वो किसी भी गेंदबाज के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये उपलब्धि सिर्फ उनकी तकनीक और हुनर ही नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती और मैच के दबाव में खुद को संभालने की क्षमता का भी प्रमाण है। इस एशिया कप में अभिषेक शर्मा ने कुल 6 मुकाबले खेले हैं और इन मुकाबलों में उन्होंने 200 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 309 रन बनाए हैं, जो किसी भी ओपनर बल्लेबाज के लिए एक शानदार आंकड़ा है। उनकी बल्लेबाजी की खासियत यह है कि वो पावर प्ले में विरोधी गेंदबाजों को जल्द ही दबाव में डाल देते हैं और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उनके खेल पर पूरी नजर होगी, क्योंकि उनके बल्ले की गति, आक्रामकता और के प्ले क्षमता विपक्षी टीम के लिए किसी भी समय खतरे का संकेत बन सकती है। अभिषेक शर्मा इस एशिया कप में किसी भी बल्लेबाज से सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं और फाइनल मुकाबले में उनका प्रदर्शन भारत की जीत के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। उनका खेल मैदान में टीम को आत्मविश्वास देता है और विपक्षी गेंदबाजों को मानसिक रूप से अस्थिर कर देता है। पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले इस महामुकाबले में अभिषेक शर्मा की जिम्मेदारी सिर्फ रन बनाना नहीं, बल्कि विपक्षी टीम की रणनीति को चुनौती देना और मैच की शुरुआत से ही भारत को दबाव में रखना भी होगी। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव खेलते दिखेंगे। सूर्यकुमार यादव एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपनी तकनीक, आक्रामकता और दबाव में खेलने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इस एशिया कप में उनके बल्ले से अब तक
उच्च स्तर का प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है, लेकिन वो हमेशा किसी भी मुकाबले में निर्णायक भूमिका निभाने की क्षमता रखते हैं। इस सीजन में सूर्यकुमार यादव ने कुल 5 मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने 91 रन बनाए हैं, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में उन्होंने अपने बल्ले से 47 रनों की शानदार पारी खेली थी। सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाजी की खासियत यह है कि वो किसी भी स्थिति में खुद को ढाल सकते हैं और मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उनका प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए निर्णायक हो सकता है। कप्तान के रूप में सूर्यकुमार यादव सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि मैदान पर रणनीति, दबाव का सामना करने और अपने टीममेट्स को सही दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके अनुभव और खेल की समझ फाइनल में भारत की जीत की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर मिडिल ऑर्डर के धाकड़ बल्लेबाज तिलक वर्मा खेलते दिखेंगे। अभिषेक शर्मा के बाद तिलक वर्मा भारतीय टीम की बल्लेबाजी को मजबूती देने वाले प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। अपनी तकनीक, संयम और आक्रामक शैली के चलते तिलक वर्मा ने विपक्षी गेंदबाजों को कई बार हैरान किया है। इस एशिया कप में अब तक खेले गए 5 मुकाबलों में उनके बल्ले से कुल 144 रन निकले हैं, जो टीम इंडिया के मध्यक्रम को मजबूती और संतुलन प्रदान करते हैं। खासकर पिछले मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ तिलक वर्मा ने केवल 34 गेंदों में 49 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिसने दर्शकों और विशेषज्ञों को उनकी क्षमता का लोहा माना। तिलक वर्मा की बल्लेबाजी की खूबी ये है कि वो किसी भी दबावपूर्ण स्थिति में खुद को संभाल सकते हैं और टीम को स्थिरता और तेजी दोनों प्रदान कर सकते हैं। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उनका रोल अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उनके बल्ले से रन बनाना टीम इंडिया को मजबूत स्थिति दिलाने में निर्णायक साबित हो सकता है। तिलक वर्मा की एक क्षमता कि वो बड़े शॉट खेलने के साथ साथ रन की निरंतरता भी बनाए रखते हैं, उन्हें इस मुकाबले में टीम के लिए एक खतरनाक हथियार बनाती है। उनके अनुभव, आत्मविश्वास और आक्रामकता फाइनल मुकाबले में भारत को जीत की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभा सकती है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर भारतीय टीम के सबसे खतरनाक और बड़े ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या खेलते दिखेंगे। हार्दिक पांड्या इस समय T20 फॉर्मेट के ICC रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और उन्हें बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में मैच का रुख बदलने की क्षमता के लिए जाना जाता है। हालांकि इस एशिया कप में अब तक उनके बल्ले से कोई विस्फोटक प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में हार्दिक पांड्या ने अपने बल्ले से 48 रन बनाए हैं, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए हैं, जो टीम के लिए निर्णायक साबित हुए हैं। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक पांड्या की भूमिका अत्यंत अहम होगी। उनका अनुभव, आक्रामकता और खेल की समझ उन्हें मैदान पर खतरनाक बनाती है। बल्ले से वो जल्दी रन बनाने में माहिर हैं और विकेट गिरने की स्थिति में टीम को संभालने की जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं। गेंदबाजी में उनकी क्षमता विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में डालने और मैच का संतुलन पलटने की है। इस फाइनल में हार्दिक पांड्या बतौर ऑलराउंडर न केवल भारत के लिए रन बनाएंगे, बल्कि विकेट भी झटकाएंगे और पाकिस्तान की रणनीति को पूरी तरह ध्वस्त कर सकते हैं। उनके प्रदर्शन पर पूरी टीम और दर्शकों की नजरें टिकी होंगी और अगर वो अपने खेल का पूरा जलवा दिखाते हैं तो ये भारत के लिए निर्णायक साबित होगा। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन खेलते दिखेंगे। संजू सैमसन को इस एशिया कप में ज्यादा मौके नहीं मिले हैं, लेकिन जो भी मौके उन्हें मिले, उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को हैरान कर दिया है और टीम इंडिया को मजबूती दी है। इस सीजन एशिया कप में संजू सैमसन ने कुल 3 मुकाबले खेले हैं और इन मुकाबलों में उन्होंने 108 रन बनाए हैं, जिसमें ओमान के खिलाफ उनकी धमाकेदार पारी सबसे ज्यादा चर्चित रही। मैदान पर जब संजू सैमसन बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं तो विपक्षी गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उनके शॉट्स में ताकत, सही टाइमिंग और आक्रामकता सभी कुछ है। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ संजू सैमसन का रोल बेहद अहम होगा। मिडल ओवर में उनका बल्लेबाजी करना टीम के लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि वो तेज रन बनाने के साथ साथ विकेट के गिरने का डर भी कम कर देते हैं। उनके शॉट्स चौके और की बारिश लाने में सक्षम हैं और हर रन के साथ विपक्षी टीम पर दबाव बढ़ाते हैं। संजू सैमसन सिर्फ रन बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो मैच के उस समय सबसे बड़े हीरो बन सकते हैं जब टीम को उनके तेजी से रन की जरूरत होगी।
फाइनल मुकाबले में उनके बल्ले की धार पाकिस्तान के लिए किसी खतरे से कम नहीं होगी। उनका आत्मविश्वास और अनुभव टीम इंडिया को मजबूती देगा और मिडिल ओवर में टीम को स्कोर बढ़ाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे खेलते दिखेंगे। पिछले मुकाबले में नहीं खेलने वाले शिवम दुबे इस फाइनल मुकाबले के लिए पूरी तरह वापसी कर रहे हैं। शिवम दुबे की बात करें तो इस एशिया कप में उनका बल्ला अब तक ज्यादा चमक नहीं पाया है और उन्होंने रन बनाने में कुछ खास योगदान नहीं दिया है, लेकिन उनकी गेंदबाजी ने हर किसी को चौंका दिया है। उन्होंने अपने 4 मुकाबलों में कुल 5 विकेट चटकाए हैं, जिससे विपक्षी टीम के लिए वो एक खतरनाक विकल्प बन गए हैं। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ शिवम दुबे का रोल टीम इंडिया के लिए बेहद अहम होगा। उनकी गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है और मध्य क्रम में मिडिल ओवर के दौरान टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। बल्लेबाजी में भले ही वो अब तक कम रन बना पाए हों, लेकिन फाइनल में उनके अनुभव और आक्रामकता टीम को संतुलन देने में निर्णायक साबित हो सकती है। शिवम दुबे मैदान में टीम के लिए एक भरोसेमंद ऑलराउंडर की तरह नजर आएंगे, जो मैच का रुख पलट सकता है और पाकिस्तान के बल्लेबाजों को दबाव में डाल सकता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल खेलते दिखेंगे। अक्षर पटेल टीम इंडिया के लिए बेहद जरूरी खिलाड़ी हैं, क्योंकि जरूरत पड़ने पर वो ऊपरी क्रम में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं और अपनी बल्लेबाजी से टीम को संकट की घड़ी में संभाल सकते हैं। उनके शॉट्स में ताकत और समझदारी दोनों का मेल होता है, जिससे वो छोटी छोटी लेकिन अहम पारियां खेलकर टीम का स्कोर मजबूत कर देते हैं। साथ ही अक्षर पटेल की सबसे बड़ी खासियत उनकी फिरकी गेंदबाजी है। मिडिल ओवर में उनका खेल विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। वो गेंदबाजी करते समय बल्लेबाजों को लगातार दबाव में रखते हैं और बड़े शॉट खेलने के मौके कम देते हैं। इस एशिया कप में अक्षर पटेल ने अब तक 5 विकेट चटकाए हैं, जो उनकी क्षमता के मुताबिक थोड़ा कम नजर आते हैं, लेकिन फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ वो अपनी पूरी ताकत और घातक गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों की जोड़ी तोड़ने और मैच का रुख पलटने के लिए मैदान में उतरेंगे। अक्षर पटेल का अनुभव और खेल का समझदारी भरा अंदाज फाइनल मुकाबले में भारत के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते दिखेंगे। जसप्रीत बुमराह अपने गेंदबाजी के अंदाज और खतरनाक यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं, जिनके सामने किसी भी बल्लेबाज के हाथ पांव फिसलते नजर आते हैं। उनके सामने बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होता और डेथ ओवर में उनका दबाव हमेशा विपक्षी टीम के लिए सरदर्द साबित होता है। इस एशिया कप में जसप्रीत बुमराह ने अब तक 5 विकेट चटकाए हैं, जो उनकी क्षमता के मुताबिक थोड़ा कम नजर आते हैं, लेकिन फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ वो अपनी पूरी ताकत और घातक गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों की जोड़ी तोड़ने और मैच का रुख पलटने के लिए मैदान में उतरेंगे। बुमराह की गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए फाइनल में निर्णायक साबित हो सकती है। खासकर डेथ ओवर में उनका यॉर्कर और स्लो बॉल विपक्षी टीम के लिए खतरनाक हथियार बन जाएंगे। उनके अनुभव और दबाव पैदा करने की क्षमता टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी और पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना कठिन कर देगी। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर T20 फॉर्मेट के नंबर 1 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती खेलते दिखेंगे। वरुण चक्रवर्ती एक ऐसे गेंदबाज हैं जो पावर प्ले हो या मिडिल ओवर, दोनों ही समय अपनी शानदार और खतरनाक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनका गेम विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि वो शॉट्स खेलने का मौका बहुत कम देते हैं और अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को चकरा देते हैं। इस एशिया कप में वरुण चक्रवर्ती ने 4 मुकाबले खेलते हुए 4 विकेट चटकाए हैं। खास बात यह रही कि उन्होंने प्रति ओवर केवल लगभग 5 रन ही खर्च किए हैं, यानी उनकी गेंदबाजी बेहद कंजूसी और दबाव वाली रही है। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उनका रोल टीम इंडिया के लिए बहुत अहम होगा। वरुण चक्रवर्ती के अनुभव और उनकी घातक फिरकी गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी और मिडिल ओवर में रन रोकने के साथ साथ विकेट लेने में टीम इंडिया को महत्वपूर्ण फायदा देगी। उनकी ये कंजूसी और समझदारी फाइनल में टीम का संतुलन बनाए रखने और पाकिस्तान के बल्लेबाजों को दबाव में रखने के लिए निर्णायक साबित होगी। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर कुलदीप यादव खेलते दिखेंगे। कुलदीप यादव ने इस एशिया कप में भारतीय टीम की ओर से ही नहीं, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने का कमाल किया है। उन्होंने अब तक इस एशिया कप में 12 विकेट चटकाए हैं, जो उनकी घातक और काबिलियत भरी गेंदबाजी का प्रमाण है। उनकी फिरकी और लाइन लेंथ इतनी सटीक रही कि बल्लेबाजों के लिए उनके खिलाफ रन बनाना बेहद मुश्किल हो गया। कुलदीप यादव की बेहतरीन गेंदबाजी ने उन्हें यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी दिलाया। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी भूमिका टीम इंडिया के लिए बेहद अहम होगी।
कुलदीप यादव के विकेट लेने की क्षमता और दबाव बनाने की रणनीति टीम इंडिया को हर स्थिति में मजबूत बनाएगी। उनके अनुभव और सटीक गेंदबाजी के कारण विपक्षी बल्लेबाजों के लिए रन बनाना कठिन हो जाएगा। कुलदीप यादव मैदान में उतरते ही पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए खतरे का सिग्नल बन जाएंगे और उनकी गेंदबाजी टीम इंडिया को फाइनल में निर्णायक बढ़ा दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी। तो दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले के लिए भारतीय टीम की सबसे मजबूत और संतुलित प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है, ये देखने लायक होगा। आपके हिसाब से फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, ये राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप अपनी कीमती राय साझा करके बता सकते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी फाइनल में टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बताइए आपकी नजर में फाइनल मुकाबले की सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए।